नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुदेव कैरियर पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एवरेज के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो ध्यान दो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत संख्या है जिसका औसत हमें 15 दे रखा है। देखो हम इसको कैसे करते हैं। वैसे यदि हम करें तो क्रमागत है तो x + 1 x + 2 x + 3 करके 7 तक हम ले लेते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैसा हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करते हैं। 7, देखो ये 15 है, क्रमागत संख्या है। एक चीज़ ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि औसत जो होते हैं ना हमेशा बीच के संख्या होते हैं। तो बीच के संख्या, तो 7 में बीच के संख्या जो होगा वो कौन सा होगा, तो चौथे नंबर पर होगा। यानी 5वें नंबर पर ये 16, 17, 18, यानी 3 संख्या इसके आगे और 3 संख्या इसके पीछे, 14, 13, 12। देखो ये 7 संख्या हो गया, 15 औसत है, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये हमारा औसत है। तो क्या कह रहा था, इससे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 18 होगा। तो बड़ी संख्या पर टिक लगा दो, फर्स्ट ऑप्शन 18 जो है ये है। नेक्स्ट देखो, यदि 5 क्रमागत संख्या का औसत 25 है तो छोटी संख्या क्या होगी। 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत संख्या यानी बीच का संख्या, बीच का संख्या यानी तीसरे नंबर पर ये संख्या है हमारा 25 है। यानी इसके आगे 2 संख्या 26 और 27, और इससे पहले 2 संख्या 24 और 23, 23, 24, 25, 26, 27, ये हमारा 5 क्रमागत संख्या हो गया है। तो इसमें हमें कौन सी संख्या निकाला, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हमारा क्या होगा, 23 होगा। यानी ऑप्शन इसमें जो है वो 23 है। तो 23 इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, इसको हम 23 कर देते हैं। यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है, सही है। थर्ड क्वेश्चन देखो, 40 परिणामों का औसत 50 है और 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है। सभी परिणामों का औसत कितना होगा। तो देखो हमने योग निकालने के लिए आप लोगों को बताया था कि योग हम कैसे निकालते हैं, तो औसत जो होगा यानी एवरेज मल्टीप्लाई औसत गुने जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, नंबर जितने दे रखे हैं, तो कितने हैं, 40 है। तो यदि हमें योग निकालना हो तो औसत गुने में प्रेक्षणों, जितने प्रेक्षण होंगे, जितने ऑब्जर्वेशन होंगे हैं, तो 50 गुने 40, ये हमारा कितना आ गया, 2000 आ गया। ये है। फिर अन्य 60 संख्या है, इसका भी हमें योग निकाल लेते हैं। इसका औसत कितना है, 55 है। संख्या कितने हैं, 60 है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 30, 6 5 30, 3 33, यानी 3300 आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, इन सभी संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला प्रेक्षणों की योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या होता है, सम ऑफ ऑल दी क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज होते हैं। तो सम 50 जो संख्या उसका सम कितना है, 2000 है। और ये जो 55 है संख्या, यानी 60 जो संख्या उसका औसत कितना है, 55 है, जिसका योग कितना है, 3300। टोटल संख्या कितना हो गया, तो टोटल संख्या 40 + 60 कितना हो गया, 100 हो गया। इसको जोड़ लो आप, तो 5300 को आप 100 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया आपका, 53 आंसर आ गया, 53। ऑप्शन जो है सेकंड ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है। प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत 16, अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है। तो शेष बचे प्रेक्षणों का औसत कितने हैं, टोटल 40 है, जिसमें से 15 का तो एवरेज हमें दे दिया है 16, और 16 ऑब्जर्वेशन का, 16 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है, 20। तो पहले 15 का आप योग निकाल लो, पहले 15 का आप योग निकालो, तो 15 गुणे 16, 15 को आप 16 से गुणा कर लोगे, 240 आ जाएगा। और अगले 16 प्रेक्षण, अगले जो 16 है उसका औसत कितना है, 20 है। तो 16 गुणे 20, 16 दूना 32, 320 आ गया। तो देख लो टोटल प्रेक्षण कितने हो गए, 15 + 16 31, 31 प्रेक्षणों का योग यदि हम निकालेंगे, 31 प्रेक्षणों का योग, तो हमारा 240 + 320, ये आपका कितना आ गया, 560 आ गया, ये 560 आ गया। तो शेष बचे संख्याओं का औसत कितना होगा, शेष जो बचे संख्या, तो पहले ये देख लो कि 40 प्रेक्षणों का औसत, 40 प्रेक्षणों की औसत का भी योग निकाल लो। यहाँ पर कुल जो संख्या दे रखे हैं, कुल जो प्रेक्षण है वो कितने हैं, 40 है। इसका औसत कितना है, 32, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1280 आ गया ये। अब ये 40 का योग है और ये जो है 31 प्रेक्षणों का योग है, तो कितने प्रेक्षण बचे, 9 प्रेक्षण बचे, तो उनका योग हमें निकालना है।
9 प्रेक्षणों का योग, सम ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन, तो 9th ऑब्जर्वेशन का जो निकालोगे तो कुल जो योग है उसमें से ये जो 31 प्रेक्षण का योग है उसे आप माइनस कर लो। कितना आ गया 0, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 720 आपका आ गया। अब 9 प्रेक्षणों का 9 नंबर्स का ऑब्जर्व ये निकालना, एवरेज निकालना है, तो 720 को आप क्या कर लो 9 से डिवाइड कर दो, 9 8 72, कितना आ गया आपका आंसर 80 आ गया। 80 इसका जो आंसर हो गया। इसमें 3 संख्या का औसत ABC मान लिया, इन तीनों संख्या का योग कितना हो गया हमारा 468 हो गया, 3 से गुणा कर दिया औसत को। 3 संख्या ABC माना हूँ तो A + B + C बराबर 468, A + B बड़ी संख्या कितना है 180, तो हमने 180 कर दिया। AB बराबर 468 माइनस 180, 8 में 0 गया 8, 16 में 60 गया 8, 3 में से गया 288 आ गया। यहाँ पर जो है आपका A + B बराबर कितना आ गया 288 आ गया। अब देख लो अन्य दो संख्याओं का अंतर जो है वो आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो अन्य दो संख्या यानी A और B इसका अंतर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। देख लो इसको ऐड करो तो B और B आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा है 2A बचा, 2A बराबर आपका कितना आ गया 298, A बराबर कितना आ जाएगा 298, इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा A आ जाएगा 149, A हमारा आ गया 149। वैसे ही इसमें हमें निकालना क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है A है, A सबसे छोटी संख्या है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 149। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो A जो है वो B से बड़ा है, तभी बड़े में से छोटे माइनस हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग छोटी संख्या हमारा क्या है B है, छोटी संख्या B है। तो यहाँ पर A माइनस B इन दोनों का अंतर कितने का था 10 का था, तो यदि हम B निकालेंगे तो 149 माइनस 10 139, हमारा छोटी संख्या क्या आ गया 139 आ गया। A जो था वो छोटी संख्या नहीं था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग A छोटी संख्या नहीं था। यदि A होता छोटी संख्या तो B माइनस A हम यहाँ करते, तो हमारा इसमें छोटी संख्या क्या आ गया 139 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, n, दूसरा n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत कितना है, यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 जो है अब 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पर 6 संख्या है, इसका औसत निकालना है। देखो इसमें अंतर यदि आप देखोगे तो इसमें अंतर 1 1 का अंतर है, 1 2 3 4 5 1 1 का। तो यदि समान अंतर हो तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट और उसको क्या कर देना है हमें 2 से भाग कर देना है। तो यानी फर्स्ट है हमारा n और लास्ट है हमारा क्या n+5, इसको हमें 2 से भाग करना है। तो हमारा कितना आ गया 2n+5 आ गया, इसको हमें 2 से भाग करना है। इसको देखो 2n+5 अपन में 2 है, ये वाला हमारा ऑप्शन है सेकेंड। कैसे, तो 2n इसको अलग से 2 से डिवाइड कर दिया, इसको अलग से 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा n+5 अपन में 2, ऑप्शन जो हमारा सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 50 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके। 11 परिणाम का औसत, तो पहले 11 परिणाम के जो है उसका योग निकाल लो। 11 गुणे 50, औसत 50 है, 11 25 55 550, 11 परिणाम का योग जो है 550 आ गया। उसमें से देख लो यदि 6 परिणामों का औसत कितना है 49 है, तो 6 परिणामों का आप योग निकाल लो, 6 गुणे 49, 6 नमा 54 के 4 हासिल 5, 6 चौक 24 5 29, 294 आ गया। तथा अंतिम 6 का औसत कितना है 52 है, अंतिम 6 का, तो अंतिम 6 का आप औसत निकाल लो, 6 गुणे 52, 6 दूनी आपका आ गया 12, 6 पंचे 30 1 31, ये आपका आ गया। देखो 6 परिणाम यहाँ है, 6 परिणाम यहाँ, तो यानी कितने हो गए 6 शुरू से और 6 लास्ट से। तो यहाँ पर 6 परिणाम का औसत 49 तथा 6 अंतिम परिणाम का औसत कितना है 52 है। तो छठा परिणाम क्या होगा, छठा परिणाम निकालने के लिए पहले आप इन दोनों परिणामों के योग निकाल लो। तो 294 प्लस 312 कितना आ गया 4 2 6 9 1 10 3 2 5 1 6, 606 हमारा आ गया। तो 606 ये हमारा आ गया 12 परिणामों का औसत। इसमें से 11 कितना दे रखा है 550 दे रखा है, तो इसमें आप 550 माइनस कर लो, कितना आ गया 6 आ गया, 10 में से 5 गया
5 आ गया, यानी 56 हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। 4 नंबर्स का हमें एवरेज कितने दे रखा है, 15 दे रखा है। 4 संख्या हमने मान लिया ए बी सी और डी है, इसका औसत हमें 15 दे रखा है, और 4 इसमें से 3 का औसत कितना है, 15 है। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली 3 संख्याओं का आप योग निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी, तो 3 गुने 15, 15 तिया 45, पहली 3 संख्याओं का योग आपका आ गया 45। अब देख लो, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो 16 है, यानी बी सी और डी, ये अंतिम 3 संख्या, इसका औसत कितना है, 16 है। तो बी प्लस सी प्लस डी, इसका योग निकालेंगे तो फिर ये 3 गुने 16 कितना आ गया, 48 आ गया। यदि अंतिम संख्या 19 है, यानी हमें अंतिम संख्या, यानी हमें डी दे रखा है, डी कितना है, 19 है, तो बी प्लस सी प्लस 19 बराबर 48, तो बी प्लस सी बराबर 48 माइनस 19, तो ये हमारा 18 में से 9 गया 9, ये 29 आ गया आपका। b प्लस सी कितना आ गया, 29 आ गया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना है, 45 है, तो b प्लस सी यानी दूसरे और तीसरे संख्याओं का योग हमें पता चल गया, तो a प्लस बी प्लस सी का कितना दे रखा है योग, यहाँ 29 दे रखा है, तो a प्लस 29 बराबर कितना आ गया, 45, a बराबर 45 माइनस 29 कितना आ जाएगा, 16। इसमें आपको क्या करना था, तो पहली संख्या निकालना था, तो पहली संख्या कितना आ गया, 16 आ गया। ऑप्शन थर्ड जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम और उसके 2 बच्चों का औसत 17 है, तो यानी राम और उसके 2 बच्चे, इन तीनों का यदि औसत आयु का योग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुने 17, 51 वर्ष आ जाएगा। राम और उसके 2 बच्चों की आयु का योग जो है 51 वर्ष आ गया। जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत, यानी राम की पत्नी और उसके जो वो 2 बच्चे हैं, इन तीनों के आयु का योग कितना आ जाएगा, 3 गुने 16 कितना आ गया, 48 वर्ष आ गया। देखो यहाँ पर हम इसका अंतर निकाल लेते हैं, तो राम और उसके पत्नी की आयु का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 51 माइनस 48, 3 वर्ष का अंतर हो जाएगा। राम और राम के पत्नी के आयु का अंतर जो है 3 वर्ष हो गया, तो यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी, तो राम की आयु यदि 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु यदि आपको निकालना है तो 33 माइनस 3 बराबर कितना आ गया, 30 वर्ष आ गया इसके आयु, इसकी पत्नी की। 4th हो गया आपका। देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्या का औसत हमें 27 दे रखा है, 27 है, तो 5 संख्याओं का यदि हमें योग निकालना है तो 5 गुने 27 आप कर दोगे, 135 आ गया। यदि आप औसत में 2 घटा दोगे, 2 कम कर दोगे, औसत में 2 की कमी आ जाती है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यदि 5 के जगह पर संख्या कितने हो जाएंगे, 4, तो औसत कितना हो जाएगा हमारा, औसत में 2 कम हो जाएगा तो 25 हो गया, तो यानी 4 संख्याओं का औसत कितना आ गया, 100 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाली गई संख्या यानी 135 माइनस 100 कितना आ गया, 35। तो दोस्तों पहले हम लोगों को जो है मैं इसमें मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। जब तक आप मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो शॉर्टकट ट्रिक्स किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स आप कितना याद रखोगे, क्योंकि ट्रिक्स की कमी नहीं है और उतना हमें याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। और कई बार ऐसे भी होता है एग्जाम में कि हम क्वेश्चन में समझ भी नहीं पाते हैं कि इसमें कौन से ट्रिक्स लगेंगे। तो सबसे पहले आपको मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। मेथड से सीखने के बाद फिर आप ट्रिक सीखना है। तो कई बार ऐसे होते हैं यदि आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व कर लो। और मैथ्स का मेन है कि प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, यदि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप
बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर लोगे। ये सब जो मल्टीप्लिकेशन है आप इसको ऑरली मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है लिख के मल्टीप्लाई करने के लिए, बस डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप कोई भी बुक को फॉलो करें, कोई एक बुक लेकर के उसके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 11, 7 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए, 17 की जगह पर क्या लिख दिया? 31 लिख दिया, तो औसत कितना हो जाएगा ये बताना है आपको। तो 7 संख्याओं का आप योग निकालो, 7 संख्याओं का योग, तो 7 गुणे 18, 18 सत्ते 126 आ गया। आपने क्या किया? 17 की जगह पर क्या बदलना है? 31 लिखना है। तो 17 की जगह पर यदि आप 31 लिख दोगे तो कितने बढ़ जाएंगे? तो 31 माइनस 17 यानी 14 बढ़ जाएंगे। 14 बढ़ा दिया आपने, 17 से सीधे 31 कर दिया, 14 बढ़ा दिया तो योग भी आपका 14 बढ़ जाएंगे। तो टोटल योग कितना, कुल योग कितना हो गया? 140 हो गया। अब इसका औसत निकालना है तो 140 को 7 से आप भाग कर दो, 20 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। मान लिया हमारे पास दो संख्या x और y है, x और y है, उनका औसत दे रखा है 7.5। तो इन दोनों संख्या का योगफल निकालो, तो 2 गुने 7.5, योगफल कितना आ गया आपका? 15 आ गया योगफल। अब ऑप्शन से ही इसमें निकालो, गुणनफल का वर्गमूल कितना है? 6 है। तो 6 किसका वर्गमूल है ये देख लो, यानी 6 का वर्ग कर दो, तो 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। संख्या का योग कितना होना चाहिए? 15। देखो यहाँ पर 12 2 14, योग तो 15 नहीं आया, गलत है। 9 और 6 15, योग तो आ गया, लेकिन गुणनफल का वर्गमूल निकालो, तो 9 छक्के 54, 54 का वर्गमूल 6 आता है? नहीं आता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत। 10 और 5 15, योग तो 15 आ गया, गुणा करो 10 25 50 और 50 का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालो, 50 का स्क्वायर रूट 6 नहीं आएगा, ये भी गलत। 12 और 3 15, ठीक है, योग 15 आ गया। गुणनफल का वर्गमूल आना चाहिए 6, 12 गुने 3, 12 3 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो ऑप्शन आपका 4 तो जाओ सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 4 संख्या है, 4 सम संख्या है, A B C और D। एवरेज पता है आपको, ये 4 सम संख्या है, क्रमागत है, बराबर डिफरेंस है, तो यानी B और C इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वही हमारा एवरेज होगा। इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो हमारा एवरेज होगा। ये ध्यान दे दो यहाँ पर कि B और C के जगह पर क्या आएगा? तो यहाँ क्या आएगा? 14 और 16 के बीच में 15 आता है, 14 और 16 के बीच में 15 आता है। कितने संख्या आपके? 4 संख्या है, एक संख्या इससे पहले 12, एक संख्या इसके बाद 18, 4 संख्या हो गया सम संख्या 12 14 16 18, तब जाकर के इसका औसत कितना है? 15 इन दोनों के बीच की संख्या होंगे हैं। तो क्या कह रहा है इसमें? उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ी संख्या 18 है, दूसरे नंबर पे क्या है? 16 है, तो ऑप्शन आपका 4 जो है वो सही है। ऐसे निकाल लिया हमने, बी और सी के बीच में ही ना आएगा औसत है, तो ये 15 जो है किसके बीच में आएगा? 14 और 16 के बीच में आएगा। 4 संख्या, तो इससे पहले एक संख्या, इसके एक बाद संख्या, 4 संख्या हो गया यहाँ पर। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16 है। नेक्स्ट देखो, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 3 6 9 12 15 18 21 24। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, एक आ रहा है आपका विषम, एक सम, सम विषम सम विषम, 5 लेने हैं आपको विषम, तो 3 आ गया। इसके बाद 9 15 21, इसके 24 के बाद 27, 1 2 3 4 5 हो गए आपके विषम गुणज। इसका हमें औसत निकालना है। 3 9 15 21 और 27, ये 5 गुणज हो गए।
3 के विषम गुणज हैं। तो इसको हम क्या बताए थे, अंतर बराबर है, 6 का अंतर है। 9 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 × 6 21, 21 × 6 27। पहली संख्या 3, लास्ट की संख्या 27, 3 + 27/2, 30/2 कितना आपका आ गया, आपका 15। ऑप्शन जो है थर्ड क्या है, सही है। इसमें देखो 8 क्रमिक संख्या दी गई है, क्रमागत संख्या। यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत कितना है, 6 है। पहला x, x+2 सॉरी 8 क्रमिक संख्या x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 और x+7। मध्य में आने वाले दो संख्या 3 इधर 3 इधर। मध्य की संख्या ये है आपका x+3 और x+4। इनका औसत कितना दे रखा है, इनका औसत दे रखा है आपको 6 दे रखे हैं इसका औसत। यहाँ पर x+3 x+ ये बीच के दो संख्या यही है, इसका औसत कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो सम निकालेंगे तो इन दोनों का सम 6 दूनी 12। x 2x + 7 = 12, 2x = 12 - 7, 2x बराबर कितना आ गया 5। तो x का मान आपका कितना आ गया, x का मान आ गया 5/2। अब कह रहा तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल निकालना है इसका। तो योगफल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28, 8x + 28। तो यहाँ पर ये आपका 8x, तो 8 × 5/2 और यहाँ 28, 2 चौके ये 4 5 20 + 28। आपका जो है यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 48 आंसर आ गया। 48 जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा। यदि क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर हम हर चैप्टर्स के मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। ठीक है।